नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने बड़े डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए हैं और लास्ट फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली। 160 मिलियन शेयर ट्रेड हुए थे और 2% की रैली ऑलमोस्ट इस स्टॉक में आई थी। अभी के लिए बात करें कि ये आने वाला वीक हमारा कैसा रहेगा, और साथ में ही दो बड़ी खबरें, दो बड़ी खुशखबरी इन्वेस्टर्स के लिए आ गई है सुज़लॉन के प्रमोटर्स की तरफ से, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा यहाँ पर ऑर्डर, और साथ में ही अगर आप बात करें तो कर्ज भी यहाँ पर लगातार कम किया है। इस क्वार्टरली जो आपका पूरा का पूरा ब्यौरा था वो सेबी के पास पहुंचा और उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स के जो प्लेज्ड हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना कम हुआ है कर्ज, कितना असर रहेगा इस हफ्ते में, क्या है इस हफ्ते में एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे सकती है, क्या डिसीजन आपको लेकर के चलना है, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर स्टॉक की बात करें, सबसे पहले स्टॉक पर जिस चीज का सबसे बड़ा प्रभाव रहता है वो है बाजार, और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार की बात की जाए तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट आपका फ्राइडे को बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर में फंसा रहा, और इस हफ्ते भी, क्योंकि लास्ट वीक है आपका, एक्सपायरी वीक होता है आपका, तो डाउ जोन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टेबल जरूर देखने को मिला, बट उसके बावजूद भी यूएस मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है। और उसकी का रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते भी आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिलेगी, और अगर वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है तो प्रॉब्लम्स तो आपको देखने को मिलेगी ही। ठीक है, और प्रॉब्लम्स अगर आएगी बाजार में तो वो चीजें आपके जो दूसरे छोटे स्टॉक्स है, चाहे वो सुज़लॉन हो, ऊर्जा ग्लोबल हो, ट्राइडेंट हो, ये जो छोटी कंपनीज है, चाहे बड़ी कंपनीज हो, आप मान लीजिए यहाँ पे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, जो अच्छी ठीक ठाक कंपनी है, उनमें भी एक आपको रोलर कोस्टर देखने को मिलेगा। वहां पर भी गिरावट के भी चांसेस हैं और वहां पर वोलेटिलिटी के भी चांसेस अच्छे खासे बने हुए हैं। तो सुज़लॉन में कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मुझे नहीं है इस हफ्ते, बट हाँ, अगर आप बात करें कि क्या रैली बहुत फास्ट आएगी, वो डिपेंड करता है कि खबरें किस तरह की, खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए मार्केट की जहां तक बात रही, मार्केट आपका थोड़ा सा जो है वो वोलेटिलिटी में ही रहेगा। इस बात का ध्यान रख करके आपको यहाँ पर चलना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल रहने वाला है, इसलिए जो स्टॉक से जुड़ी सब खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टॉक से जुड़ी कौन सी खबरें हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक अभी भी अगर आप देखोगे तो एएसएम लिस्ट में फंसा हुआ है। दूसरी चीज अगर आप बात करो तो स्टॉक में लगातार बात हो रही थी वैल्यूएशन को लेकर के कि स्टॉक की वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है, बट ऐसा नहीं है। स्टॉक अभी भी अपने अच्छे वैल्यूएशन पर खड़ा है। तो इस स्टॉक की जहां तक बात रही, जो अभी 13 पर ट्रेड करा, 13 से 18 तक इसका क्लोज टू डियर प्राइस बैंड है आपका। और डियर प्राइस बैंड से मेरा मतलब है कि ये रेंज में स्टॉक आपका जब तक है, मुझे लगता है कि तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और 18 रुपए का आपका टारगेट भी लेकर के चलना है। स्टॉक जो है अपने स्वीट स्पॉट में है, तो बिल्कुल खरीदारी करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह पर ये बना हुआ है। तो खरीदारी करने वाला स्टॉक है। अभी भी अगर आप बात करें क्या यहाँ पर बहुत हाई प्राइस हो चुका है, हाई प्राइस नहीं हुआ है, तो वो अच्छी चीज है। दूसरी चीज क्या अच्छी है ये कि भैया जो खबरें आ रही हैं, देखिए खबर जो इस हफ्ते आई 22 जून के आसपास की, 20 जून की ये खबर रही, 20 जून क्या बोला, 20 जून को खबर आई है यहाँ पे कि जो लगातार कंपनी है, कंपनी अपने कर्ज को खत्म कर रही है। प्रमोटर प्लेज इन दीज 5 कंपनी सिग्निफिकेंटली डाउन इन फाइनेंशियल ईयर 23, स्टॉक्स टर्न मल्टीबैगर। स्टॉक्स ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुके हैं जस्ट बिकॉज कि प्रमोटर के जो प्लेज रहे हैं वो लगातार नीचे की ओर आते हुए दिखाई दिए हैं। कौन कौन सी कंपनी है जिनमें प्रमोटर्स के प्लेज डाउन गए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो बड़ी कंपनीज है उनके तो हैं, अपोलो टायर्स जैसे बड़े नाम तो यहाँ पर शामिल है, बट छोटी कंपनी लाइक सुज़लॉन भी यहाँ पर शामिल है। 89% के प्रमोटर प्लेज यहाँ पर थे, जो कि अभी 81% रह गए हैं, और कंपनी ने ऑलरेडी आपको 107% के आसपास का रिटर्न दे दिया है। मुझे लगता है कि कंपनी में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत ही गजब का काम कर रही है, और जिस तरह से इसने अपने कर्ज को, अपने डेट को रिड्यूस किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे डेट अगर आप देखेंगे मोस्टली इनका इक्विटी बेस्ड ही डेट है, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, क्योंकि कॉस्ट इनका काफी हाई रहता है, इसी वजह से डेट काफी हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करती है, और वही रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से प्रमोटर्स ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, इस आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो 2 महीने 3 महीने होने वाले इस कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आने वाले जो 1 साल 2 साल आप लेकर के बैठते हैं इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। 13.5% 14% के आसपास का यहाँ पर आपका मार्जिन बना हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो ठीक ठाक नेट प्रॉफिट है, 3-4 क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट आपका बढ़िया रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा है। जहां तक ऑर्डर्स की बात रही, देखिए मैं ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये दिखाया था, 69 मेगावाट का विंड एनर्जी का ऑर्डर इनको मिला था। देखिए ओवरऑल मैं हमेशा कहता हूँ यार, देखो कंपनी में आप निवेश कर चुके हो, ठीक है, ये पान की दुकान नहीं है कि आपको हर रोज एक नया ऑर्डर देखने को मिलेगा। और ये अगर लास्ट वीक का ऑर्डर, बहुत सारे कमेंट आएंगे कि यार ये तो पुरानी खबर है। अभी ये कंपनी में निवेश किया है, आपको समझना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पान की दुकान पर खड़े हो और कंपनी में लगातार रोज ऑर्डर मिलेंगे। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी में लगातार आप देखिए कि गिरावट देखने को मिली थी, और लास्ट वीक काफी आपका रेड जोन में रहा था। इसी वजह से आपके पास, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं,
और प्रोमोटर्स की जो न्यूज है वो लास्ट वीक ही आप देखिए कि फाइलिंग हुई वहां पे, और उससे ही पता लगा कि सेबी की तरफ से कि भैया सुजलॉन में अभी जो है डेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, और अगर डेट रिड्यूस हुआ है इसका मतलब है कि अब प्रमोटर्स को कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहती है तो उसका जो रेटिंग होती है, रेटिंग भी इंप्रूव होती है और कंपनी को फंड रेज करना आसान पड़ जाता है। और यही रीजन है कि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार एक अच्छी खासी रैली आई है। इस स्टॉक ने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा रिटर्न देगी। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में, थोड़ा सा यहाँ पे 13 रुपए तक के सपोर्ट लेवल रख के आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो आपका पहला टारगेट रहेगा दैट इज अराउंड 18 रुपीज का, सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 24 टू 28 का। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अपने स्वीट स्पॉट में पहुंच चुका है स्टॉक आपका। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी यूज्ड। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक है हमारा रतन इंडिया का। रतन इंडिया क्यों बता रहा हूं मैं आपको, रतन इंडिया में बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, साथ में यहाँ पे दो बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हैं। दो बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी तरफ से आई है? कोटक महिंद्रा की तरफ से। छोटा स्टॉक है, आप यहाँ पे भी देखेंगे, अब इस स्टॉक को भी देखेंगे तो 175 मिलियन शेयर्स अराउंड ट्रेड हुए हैं, और छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगातार आपको एक अच्छा खासा रैली, एक अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट यहाँ पर भी दिखाई देता है। रतन इंडिया में कोटक महिंद्रा ने 732 करोड़ के आसपास का निवेश किया है। बड़ी खबर यहाँ है कि 732 करोड़ का निवेश किया है, और कहां कहां से पैसा आया है वो भी आप देख लीजिए। डायरेक्टली एक ही फंड से निवेश नहीं आया है, दो फंड से यहाँ पर निवेश आया है। पहला है कोटक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इंडिया फंड, उन लोगों ने 582 करोड़ के आसपास का यहाँ पर निवेश किया है। कोटक महिंद्रा ने की ही आर्म है ये कोटक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इंडिया फंड। और दूसरी है कोटक प्राइवेट क्रेडिट फंड, प्राइवेट क्रेडिट फंड है इनका नाम, और इन्होंने किया है अराउंड 150 करोड़ के आसपास का निवेश। 5 रुपए से कम की ये स्टॉक है, और इसी कंपनी में आप देखिए कि कितने बड़े फंड हाउस ने यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे उठाया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कंपनी भी आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। बट छोटी कंपनी, इसके ऊपर पूरा वीडियो हम कभी और करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि पूरा वीडियो चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो मैं इस पर भी वीडियो कर दूंगा एक। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो छोटा छोटा स्टॉक है, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा फंड हाउस, इतना बड़ा, आप देखिए कोटक महिंद्रा को आप जानते हैं कि कितने बड़े फंड हाउस के तौर पे जाना जाता है, उसके बावजूद भी इन्होंने छोटे स्टॉक में अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो कुछ तो बड़ी बात यहाँ पर होगी। इस फंड को डेट रिफाइनेंसिंग के लिए यूज किया जाने वाला है, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्होंने अपना फंड रेज किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में इस कंपनी ने अराउंड 1125 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग यहाँ पर हुई है। तो लगातार रतन इंडिया की बात की जाए, 5 रुपए का छोटा स्टॉक, उसके बावजूद भी कंपनी लगातार फंड रेजिंग कर रही है और डेट रिफाइनेंस करती है, तो वहां से कंपनी में एक अच्छी खासी रैली भी आपको देखने को मिलेगी। दो खबरें थी हमारे सामने, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। सुजलॉन भी एक अच्छी कंपनी है, रतन इंडिया भी एक अच्छी कंपनी है, दोनों ही पावर सेक्टर की धुरंधर है। मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनीज में आपको प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है, बट इस समय मुझे सुजलॉन में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल खरीदारी मेरी राय रहेगी कि सुजलॉन में आप सोच सकते हैं, रडार पे रखिए दोनों ही स्टॉक्स को। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।